हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए हिंदी करा रही थी और मैं आज आपके लिए हिंदी का पार्ट 6 लेकर आई हूँ, जो आपके लिए टेट, एसटेट, पैट की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता, दिल्ली। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद से हुआ। नई कविता पत्रिका का सर्वप्रथम प्रकाशन कौन सी सन में हुआ था? तो सन 1954 ईस्वी में हुआ था। और यह कैसी पत्रिका थी? तो यह एक अर्धवार्षिक पत्रिका थी। नई कविता नाम जो है अज्ञे का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अयोग्यवाह कहा जाता है? विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग को। अनुस्वार तथा विसर्ग का स्वर और व्यंजन के साथ योग न होने के कारण इन ध्वनियों को अयोग्यवाह कहते हैं। यदि बात करें संयुक्त व्यंजन की कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो फ्रेंड्स छ, त्र, ज्ञा, श्रा, ये चार जो हैं आपके संयुक्त व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 12 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है? निराला, नागार्जुन, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मुक्तिबोध की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? ओवरहेड प्रक्षेपक में, स्लाइड प्रक्षेपक में, अपारदर्शी प्रक्षेपक या एपिडाइस्कोप में, फिल्म स्ट्रिप में। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ओवरहेड प्रक्षेपक या प्रोजेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मौन पठन के विषय में धारणा है। इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, पढ़ने को धीमी ध्वनि होठों से निकलती है, इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। ये बात करें मौन पठन की, तो मौन पठन के विषय में फ्रेंड्स ये धारणा है कि इसमें जो विद्यार्थी होते हैं वो बिना आवाज़ किए अपने पाठ को पढ़ते हैं। मौन में बिना बोले विद्यार्थी एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास करता रहता है और इसमें सुनने की जो क्रिया होती है वो प्राय शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, केशव चंद्र सेन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तदीय समाज की स्थापना की थी। यदि बात करते हैं दयानंद सरस्वती की, तो दयानंद सरस्वती ने फ्रेंड्स आर्य समाज की स्थापना की थी। यदि राजा राम मोहन की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तथैव शब्द का संधि विच्छेद है। फ्रेंड्स, आपसे 2 या 3 संधि विच्छेद हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको संधि विच्छेद आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपसे पूछा है तथैव शब्द का संधि विच्छेद है। तथ धन एव, तथे धन एव, तथा धन एव, तथा धन एव। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, तथा धन एव। और यदि बात करें कि यहाँ पर कौन सी संधि होगी तथैव में, तो तथैव में वृद्धि संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चरण कमल बंदौ हरिराई उपरोक्त पंक्ति में अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक, रूपक, उपमा। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर
सी रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ गिरवर गहन, जासु कृपासु दयालु द्रवहु सकल कमिल कलिमल दहन। उपरोक्त में छंद है दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सोरठा। और सोरठा जो है फ्रेंड्स यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है और सोरठा का दोहे का उल्टा होता है सोरठा, अर्थात इसमें प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं सोरठा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र हैं? आकाशदीप, इंद्रजाल, गुंडा, पुरस्कार। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी पुरस्कार कहानी की पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं? अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी मोहन राकेश। इनकी और भी नाटक हैं, कौन कौन से हैं? जैसे आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस तथा पैर तले जमीन आदि जो हैं ये सभी मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है? रचयिता, 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 रचयिता। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी रचयिता। ये जो है ये शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कर्म कारक का चिन्ह है? ने, से कौमा द्वारा, को, के लिए, हेतु। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी को। यदि बात करें कारक की तो फ्रेंड्स कारक जो हैं वो आपके 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो ये आपको पता होने चाहिए और इनके चिन्ह भी पता होने चाहिए कि कर्म कारक, जैसे यहाँ पर पूछा है कर्म कारक का चिन्ह है, इस तरीके से आपके लिए 8 कारक के चिन्ह याद होने चाहिए। कर्ता का जो कारक चिन्ह है वो है ने, कर्म का है को, करण का है से कौमा के द्वारा, संप्रदान का चिन्ह है के लिए, हेतु निर्मित, वास्ते, और अपादान का जो कारक चिन्ह है वो है से अलग होने के भाव में। संबंध का कारक चिन्ह है का, की, के, रा, रे, रे, और अधिकरण का कारक चिन्ह है मैं, कौमा भीतर, कौमा पर। और संबोधन के कारक चिन्ह की बात करें तो इसका है हे, हो, अजी, अरे, रे। ये सभी आपके कारक और कारक चिन्ह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी समूहवाचक। बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की, तो जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अन्य भी उदाहरण हैं समूहवाचक संज्ञा के। कौन कौन से हैं? तो जैसे आपका सभा, दल, गिरोह, मंडल आदि, ये सभी क्या हैं? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। यदि आपने हिंदी के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके हिंदी के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? यहाँ पर पूछा है फ्रेंड्स गुणवाचक विशेषण नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट नहीं शब्द को नहीं देखते हैं और इसलिए वो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यदि कहीं पर नहीं लिखा हुआ दिखाई देता है तो आप सबसे पहले उसको एक बॉक्स में बंद कर लिया करिए, हाईलाइट कर लिया करिए, जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? गोल, अधिक, नुकीला, भीतरी।
यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। अधिक जो है ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, जबकि गोल, नुकीला, भीतरी ये सभी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामबोधक, नाम धातु। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया कहते किसे हैं, तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को ही सहायक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है। फ्रेंड्स, समास से भी एक या दो क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आपको समास की बहुत अच्छे से पहचान होनी चाहिए। यथाशक्ति में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव। यदि बात करें अव्ययी भाव की, तो अव्ययी भाव समास कौन से होते हैं, तो इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है, और समस्त पद में जो है अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता होती है और पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में प्रयोग होता है, उसे हम अव्यय भाव समास कहते हैं। यथाशक्ति का यदि अव्ययी भाव समास होगा तो क्या होगा, शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अजात शत्रु में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि। अजात शत्रु, अजात शत्रु का क्या मतलब है, तो अजात शत्रु का फ्रेंड्स अर्थ है कि जिसका कोई शत्रु ना हो, वह अर्थात व्यक्ति विशेष। बहुव्रीहि समास की बात करते हैं, तो बहुव्रीहि समास में फ्रेंड्स कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे दशानन, इसमें भी बहुव्रीहि समास है। क्यों, क्योंकि 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण, रावण जो है ये तीसरे अर्थ को संकेत करते हैं। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात कौन होता है, विष्णु। तो ये सभी क्या हैं, बहुव्रीहि समास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है, श्रावण, अश्विन, पौष, आषाढ़। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अश्विन। यदि हिंदी महीनों की बात करें तो फ्रेंड्स हिंदी जो महीने हैं ये चैत्र से शुरू होते हैं, और ये कैसे हैं सीक्वेंस वाइज, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि सबसे पहला इसमें चैत्र होता है और चैत्र से ही शुरू होते हैं। जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन, ये सभी हिंदी के महीने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। पंक्तियों के रचयिता हैं नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय, निराला। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लघुर्मी में कौन सी संधि है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ये लघुर्मी है, यहाँ पर ये बड़े की मात्रा है कि लघुर्मी में कौन सी संधि है। अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ स्वर संधि। यदि इसका संधि विच्छेद करें लघुर्मी का, तो इसका संधि विच्छेद होगा फ्रेंड्स लघु धन उर्मी, ये होगा इसका संधि विच्छेद, लघु धन उर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कपूर शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, तद्भव। कपूर शब्द जो है वो तद्भव है। यदि बात करें कपूर शब्द के तत्सम की, तो इसका तत्सम होगा कर्पूर। अब बात करते हैं तत्सम शब्द की कि तत्सम शब्द होते क्या हैं या कहते किसे हैं। तो वे संस्कृत शब्द जो अपनी असली स्वरूप में हिंदी भाषा में प्रचलित हैं, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। यदि तद्भव की बात करें तो संस्कृत के वे शब्द जो पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए हिंदी भाषा में आ गए हैं, इन्हें तद्भव कहते हैं। यदि
बात करते हैं देशज की कि देशज शब्द कौन कौन से होते हैं। तो वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है और जो क्षेत्रीयता की आवश्यकता बस गढ़ लिए गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द क्या होते हैं? तो विदेशी भाषा से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना, बात बनाना। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अपनी बात से पलट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद है। दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, चौपाई। यदि बात करें दोहा की, तो दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसके प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यदि सोरठा की बात करें तो यह भी अर्ध सममात्रिक छंद है और यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यदि रोला की बात करें तो यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। पंक्ति में कौन सा रस है? करुण, शांत, श्रृंगार, वात्सल्य। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार। इस पंक्ति में श्रृंगार रस की निष्पत्ति हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को ही श्रृंगार रस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी नारायण लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ई, इक, आ, ई। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, आ प्रत्यय का प्रयोग होगा। क्योंकि अज का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है फ्रेंड्स बकरा। यदि इसमें हम आप प्रत्यय लगा दें तो ये अजा हो जाएगा और अजा का अर्थ होता है बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1953, 1938, 1954, 1941। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 1900। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ये 1943 है, ये 53 मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, ये है 1943। ये तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपमा। उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है सादृश्य या समानता या तुलना। जहाँ उपमेय और उपमान में गुण, रूप या चमत्कृत सौंदर्य मूलक सादृश्य का प्रतिपादन किया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब आप सभी लोग कमेंट करते हैं तो हम अगली वीडियो के लिए मोटिवेट होते हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस और वीडियो प्रोवाइड कराया जाए। यदि फ्रेंड्स आपने हिंदी के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके हिंदी के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।